माँ लक्ष्मी का व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर किया। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वो वहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रित देना, वो माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी सवाए तुम्हारे घर पधारेगी तो घर धन धन से भर जाएगा। यह कहकर ब्राह्मण विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया और लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वां दिन चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तब से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। अब माँ लक्ष्मी का दूसरा कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हसीनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रित दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल का बीच बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी का महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वार सर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में सर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतर कर आया है, उसे पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नार नारिया बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियों लेकर कुंती का महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खारा करने हेतु अनेक रंगों का चौके
पुरवा करे नवबीन रेशमी वस्तु बिछवा दिया। नगरवासी स्वागत की तैयारियां में फूल माला अबीर गुलाल केसर हाथों में लिए पंचीती बर्द खड़े थे। जब सरग से एरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की धावानी गूंजने लगी। एरावत का दर्शन होते ही जय जयकारा का नारा लगने लगा। संध्या काल का समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी एरावत माता कुंती के भवन का चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पा माला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थों चढ़ा कर उसका स्वागत किया। राज्या पुरोहित द्वार एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वार पूजन किया गया। नगर वासियों ने सभी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एरावत को खिलाया और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्या पुरोहित द्वारे आशित वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 आठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ा कर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्तु आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रात राज्या पुरोहित जी के द्वारे वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और एरावत हाथी को सम्मान से विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। महालक्ष्मी व्रत का दौरान इन नियमों का पालन जरूर करें। भक्त व्रत का दौरान लगातार 16 दिनों तक हर सुबह देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मान्यता का अनुसार कार्तिक मास की शुक्ला अष्टमी के दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाया, उसमें 16 गांठ लगाए, हल्दी से पीला करे और फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखे और पूजा का बाद अपने बाएं हाथ में बांध ले। 16 की संख्या में प्रसाद रखे। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दूबा घास को एक साथ बांधा जाता है। इसे पानी में डुबाकर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में महालक्ष्मी व्रत गाथा का पाठ किया जाता है। यदि भक्त पूरे 16 दिन का उपवास नहीं रख सकते हैं तो शुरू के 3 व्रत या आखिरी के 3 व्रत भी रख सकते हैं, या फिर अष्टमी पूर्णिमा और फिर अष्टमी व्रत भी रख सकते हैं। इन 16 दिनों की अवधि के दौरान मांसाहारी और मासिक भोजन नहीं करते हैं। 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ फरेब चुगली आदि से बचे। दिन भर निराहार रहे और शाम के समय तारों को जल देकर फलहार खाए। व्रत के अंतिम दिन कलश की पूजा की जाती है।
यह पानी कुछ सिक्कों और अक्षत से भरा होता है। कलश पर आम या पान के पत्तों रखे जाते हैं, जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश पर चंदन, हल्दी का लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश में नए कपड़े का एक टुकड़ा बांधा जाता है। पूजा स्थल के आसपास साफ सफाई रखें और घर भी गंदा ना होने दे। अब तीसरा महालक्ष्मी की कथा। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 बरस का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटा था। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियाँ मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाया जाता है और कहते हैं कि इसी दिन महाराज विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। दीपावली के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने पूरे घर की सफाई करें। करने के बाद मंदिर की सफाई कर माता लक्ष्मी के नाम की ज्योत जगाए। अब विधि पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। दीपावली का पूरा दिन फल, दूध और सात्विक पदार्थों को सेवन कर व्यतीत करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली का दिन आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधि ना करें। कोशिश करें कि दीपावली के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, यह मंत्र जप करें। दीपावली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। उसने आशीर्वाद प्राप्ति करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाए। कुछ समय बाद सवाए उस भोग को प्रसाद रूप में ले। इसके अलावा किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। जैसे कि सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर विराजती है, इसलिए सबसे पहले प्रातःकाल घर की अच्छे से साफ सफाई करें। स्नादि के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाए। शाम के समय पूजा करने से पूर्व घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। एक चौकी रखें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। कपड़े के बीच में एक मुट्ठी गेहूँ रखें और गेहूँ के ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। अब कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षत डालें। कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते भी लगाए। अब कलश को एक छोटी सी थाली में ढाके, जिसके ऊपर चावल रख दे। माँ लक्ष्मी और गणपति जी की प्रतिमाओं को एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराए। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर चौकी पर विराजित कर दे। कलश के बगल में चौकी में बचे स्थान पर हल्दी से चौका बनाए और उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख दे।
इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी का दाहिने और गणेश जी की प्रतिमा रखें। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को टीका लगाया, फिर लक्ष्मी गणेश जी को हार पहनाए, फूल और अक्षत अर्पित करे। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने खीर खिलाने, बतासों, मिठाई, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखे। इसके बाद एक थाली में हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखे और साथ ही दीप भी प्रज्वलित करके राख दो। बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भर कर रखे। एक को मूर्तियों को चरणों में और दूसरों को चौकी की दाईं तरफ रखे। इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी का पास भी रखे। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और माता लक्ष्मी की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारे। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरों में, तिजोरी के पास, आंगन, गोलीरी आदि जगह पर रखे ताकि किसी भी जगह अंधेरा ना रहे। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोने में जला कर रखे। अब सुनेंगे कार्तिक में दान कथा। कार्तिक महीने में अन्न दान के अलावा केला और आंवले का दान करना चाहिए। सर्दी से परेशानी पाने वाले गरीब को कपड़े और ऊनी वस्तु दान करना चाहिए। राहें चल कर आए थकेमंद भोजन कराना चाहिए। भगवान के मंदिर में कलर, पेंट आदि में सहयोग करना चाहिए और भगवान के लिए वस्तु, आभूषण आदि देना चाहिए। अब तुलसी कथा। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्णा रूप में अवतार लिया तब रुक्मिणी और सतभावना उनकी पटरानी हुई। सतभावना पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवावस्था में ही एक दिन उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने सवाए को विष्णु भगवान की भक्ति में सम्प्रीत कर लिया। वो सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई तब बुखार से कांपने लगी और गंगा तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठाकर विष्णु लोक पहुंचाया गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तब ब्राह्मण की पुत्री ने सतभावना के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीप दान करने के कारण सतभावना को सुख और संपत्ति प्राप्ति हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्तियों को अगले जन्म में अवश्य प्राप्ति होता है। गुणवती नाम की स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर सी वाटिका लगाई।
उस पुण्य के कारण वो अगले जन्म में सद्भावना बनी और सदाए कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वो भगवान श्री कृष्णा की पत्नी बनी। यह है कार्तिक मास में तुलसी आराधना का फल। इस मास में तुलसी विवाह की भी परंपरा है जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसमें तुलसी के पौधे को सजाया संवारा जाता है। एवं भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। तुलसी का विवाहित विवाह किया जाता है। जो व्याकृत यह चाहता है कि उसके घर में सदाए शुभ कर्म हो, सदाए सुख शांति का निवास रहे, उसे तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में शुभ कर्म होता है वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है। एवं जहाँ अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती है। तुलसी हमारी आस्था एवं श्रद्धा की प्रतीक है। एवं परिमित औषधियों गुणों से युक्त भी बरस भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं संध्या काल तुलसी के नीचे दीप जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्याकृत को साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। अब आप सुनेंगे कार्तिक माह में तुलसी की महिमा कथा। सुबह स्नान करने के पश्चात राधा कृष्णा का तुलसी पीपल आंवले आदि से पूजन करना चाहिए। सभी देवताओं की परिक्रमा करने का महात्म्य माना गया है। संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा करें। कार्तिक मास में राधा कृष्णा विष्णु भगवान और तुलसी पूजा का अत्यंत महात्म्य है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस मास में जो व्याकृत देवला नदी के किनारे तुलसी के समक्ष एवं शयन कक्ष में दीपक जलाता है उसे सबर सुख प्राप्ति होते हैं। इस मास में भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी के निकट दीपक जलाने से अमिट फल प्राप्ति होते हैं। इस मास में की गई भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना असीमित फलदायी होती है। तुलसी हमारी आस्था और श्रद्धा की प्रतीक है। अपरिमित औषधीय गुणों से युक्त भी बरस भर तुलसी में जल अर्पित करना और संध्या काल तुलसी के नीचे दीप जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्याकृत को साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है।